हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अगर बात करते हैं आज के उत्तराखंड के और पीसीएस मेंस के कुछ टॉपिकों पर टिप्पणियाँ, उनके विवरण के बारे में। अगर यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आज के टॉपिक में उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों के विवरण के बारे में बात करते हैं। राज्य प्रतीक किसी राज्य की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक पहचान होते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2001 में राज्य प्रतीकों को स्वीकार किया गया था, जो निम्नलिखित हैं। उत्तराखंड राज्य प्रतीक एक गोलाकार मोहर पर 3 पर्वतों की श्रृंखला, जिसमें नीचे नदी की 4 लहरें और बीच की चोटी में अशोक की लाट तथा अशोक की लाट के नीचे मुंडकोपनिषद से लिया गया सब सत्यमेव जयते लिखा गया है। पॉइंट नंबर 2, राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल, इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अवेलेटा। नंबर 3, राज्य पक्षी मोनाल, हिमालय मयूर, वैज्ञानिक नाम है लोहोफोरस इम्पीजेनस। नंबर 4, राज्य पुष्प कस्तूरी मर्ग, हिमालय मस्क डियर, वैज्ञानिक नाम है मास्कस क्राइसोगास्टर। नंबर 5, राज्य वृक्ष पुरांस, वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। नंबर 6, राज्य फल काफल, वैज्ञानिक नाम है मिरिका एस्क्यूलेंटा। राजभाषा उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा है हिंदी, परंतु उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा जनवरी 2010 में संस्कृत को घोषित किया गया। पॉइंट नंबर 8, राज्य खेल फुटबॉल, 2011 में फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया। नंबर 9, राज्य वाद्ययंत्र, 2015 में ढोल को राज्य वाद्ययंत्र घोषित किया गया। नंबर 10, राज्य गीत, 6 फरवरी 2016 को उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सशस्त्र वंदन अभिनंदन को राज्य गीत का दर्जा घोषित किया गया। राज्य तितली की बात करें तो कॉमन पीकॉक, वैज्ञानिक नाम पेपिलियो बाइनर, 7 नवंबर 2016 को राज्य तितली घोषित किया गया। और इसी में बात करते हैं टॉपिक दूसरे के राज्य उत्तराखंड के राज्य प्रतीक का विवरण। उसमें इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ राज्य प्रतीक की टिप्पणी करनी है। और अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों का विवरण, तो उत्तराखंड के जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं उनका विवरण करना है, शब्दों की सीमाओं में ही रहकर। उत्तराखंड के राज्य प्रतीक का विवरण की बात करें तो इसके विवरण के दिया गया है कि उत्तराखंड का राज्य प्रतीक इसकी सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य, देशभक्ति को दर्शाता है। इसका स्वरूप एक हीरे के जैसे है के आकार में, जिसकी पृष्ठभूमि सफ़ेद है और किनारों पर लाल रंग की सीमा है। यह लाल रंग बलिदान और साहस का प्रतीक है, जो आंदोलनकारियों के उत्तराखंड को पृथक करने के समय जो आंदोलनकारी है उनके बलिदान का प्रतीक है। प्रतीक के केंद्र में ही नीले रंग की लहरदार रेखाएं हैं, जो उत्तराखंड की नदियों गंगा, यमुना, अलकनंदा तथा काली का प्रतिनिधित्व करती है। इस राज्य प्रतीक के ऊपर लहरदार राज्य प्रतीक के 4 सिंहों वाला एक अशोक स्तंभ है, जो भारत सरकार की संप्रभुता और उत्तराखंड की एक अखंडता का प्रतीक है। अशोक स्तंभ को सारनाथ से लिया गया है। प्रतीक के नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की विजय होती है। सत्यमेव जयते शब्द को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस चिन्ह का उपयोग राज्य सरकार के सभी आधिकारिक दस्तावेजों, भवनों और योजनाओं में किया जाता है। यह इस चिन्ह से प्रदर्शित होता है कि उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रतीक उत्तराखंड की धार्मिक आस्था, प्राकृतिक धरोहर और वीरता को सुंदर रूप से दर्शाता है। इसी में हम साइंस के टॉपिक PSLV और GSLV पर टिप्पणी कर लेते हैं। यह क्वेश्चन उत्तराखंड के PCS मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है।
PSLV और GSLV के अंतरों की बात करें तो PSLV का पॉइंट एक है कि PSLV उपग्रहों को ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करता है, जबकि GSLV उपग्रहों को भू तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित करता है। पॉइंट 2 की बात करें तो PSLV का उपयोग पृथ्वी अवलोकन उपग्रह हेतु करता है और जबकि GSLV का उपयोग संचार उपग्रह हेतु किया जाता है। पॉइंट 3 PSLV में क्रायोजेनिक इंजन नहीं होता, जबकि GSLV में क्रायोजेनिक इंजन होता है। पॉइंट 4 की बात करें PSLV सस्ता और अधिक विश्वसनीय माना जाता है, जबकि GSLV महंगा होता है। पॉइंट 5 की बात करें PSLV लगभग 1.75 टन तक का वजन ले जा सकता है, जबकि GSLV 2 से लेकर 5 टन तक का वजन ले जा सकता है। जुताई शून्य कृषि को परिभाषित कीजिए तथा उसके लाभ भी प्रदर्शित कीजिए। यह क्वेश्चन भी उत्तराखंड के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। जुताई शून्य कृषि की परिभाषा एक जुताई शून्य कृषि एक ऐसी पद्धति है जिसमें खेत की जुताई नहीं की जाती और बीजों को सीधे मिट्टी में बोया जाता है। इसे नो टिल फार्मिंग या जुताई शून्य कृषि कहते हैं। जुताई शून्य खेती के लाभ: नंबर 1 मिट्टी की उर्वरता और संरचना बनी रहती है। नंबर 2 मृदा क्षरण कम होता है। नंबर 3 नमी का संरक्षण होता है। नंबर 4 ईंधन और श्रम की बचत होती है। नंबर 5 कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है। नंबर 6 पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देती है। नंबर 7 लंबे समय में उपज में वृद्धि संभव होती है। इसी में टॉपिक की बात करते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोजन द्वारा किया गया था। उत्तराखंड के लोअर पीसीएस के मेंस में अधिकतर टॉपिक जीन कृषि, जीन थेरेपी, कार्बन क्रेडिट, जैव प्रौद्योगिकी, जैव संरक्षण से रिलेटेड टॉपिक्स उत्तराखंड के लोअर पीसीएस के मेन सिलेबस में दिया गया है और इसीलिए इस टॉपिक पर भी टिप्पणी हो सकता है आ जाए और यह टॉपिक उत्तराखंड के ग्रुप सी एग्जाम में भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जैव विविधता समस्त स्रोत यथा अंतर क्षेत्रीय, स्थलीय, सागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्र के जीवों के मध्य अंतर तथा साथ ही सभी पारिस्थितिकी समूह जिनके ये भाग में पाई जाने वाली विविधता है। जैव विविधता के 3 प्रकार होते हैं। आनुवंशिक जैव विविधता किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाला परिवर्तन आनुवंशिक जैव विविधता है। नंबर 2 प्रजातीय विविधता किसी पारिस्थितिक तंत्र के जीव जंतुओं के समुदाय की प्रजातियों में विविधता से है। नंबर 3 सामुदायिक एवं पारितंत्र विविधता एक समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों एवं दूसरे समुदाय के जीव जंतुओं व वनस्पतियों के बीच में पाई जाने वाली विविधता सामुदायिक विविधता कहलाती है। जैव विविधता को मापन किस आधार पर जैव विविधता घोषित की जाती है? यह 3 प्रकार है: प्रजाति की संख्या और उनकी समृद्धि के आकलन से, अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। इनका विस्तृत विवरण किया गया है। जैव विविधता की प्रवणता अक्षांशों में प्राय उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर या पर्वतीय क्षेत्र से में ऊपर से नीचे आने पर प्रजातियों की संख्या में होने वाला परिवर्तन जैव विविधता की प्रवणता कहलाता है। उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश या ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर जैव विविधता में वृद्धि होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश अधिक फैलता है, उष्णता अधिक होती है। जैव विविधता को खतरा प्राकृतिक वास का विनाश जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। प्रोसोपियस जूलिफेरा नामक पादप प्राय समाचार में बना रहता है, क्योंकि यह जहाँ भी उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम या समाप्त कर देता है।
गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और कल के टॉपिक्स में उत्तराखंड में सरकारी पत्र की विवेचना की गई थी और उसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए थे।